हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्लटर कोर्स में हमारी 11वीं वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लूप्स देखेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम लूप यूज़ क्यों करते हैं? तो जिस काम को हमें बार बार यानी रिपीटली करना पड़े तो फिर हम लूप यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं लूप का सिंटैक्स किस तरीके का होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि लूप्स की टाइप्स कितनी होती है। तो हमारे पास लूप्स दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास फॉर लूप होता है और एक हमारे पास वाइल लूप होता है। तो अभी हम फॉर लूप देखेंगे जो हमारा मेन है। वाइल लूप को हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो भी इतना मेन नहीं है हमारा। देखते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर का एक कीवर्ड होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज़ कराते हैं एक वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइज। फिर हम सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमने जो वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया है उसके ज़रिए हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि आई जो 0 है वो आई जो है 10 के बराबर चले। और चलेगा कैसे, अब आई में इंक्रीमेंट कैसे आएगा? तो फिर उसके लिए हम यहाँ दोबारा सेमी कॉलम लगा के आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब है जैसे ही यहाँ से आएगा देखेगा हाँ भाई आई 10 से छोटा है, फिर आगे आएगा आई प्लस प्लस यानी 0+1। फिर ये इसके अंदर आएगा प्रिंट हेलो 0 दफ़ा। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आई 1 हो चुका है। फिर यहाँ पे दोबारा घूम के आएगा, फिर देखेगा आई है हमारे पास लेस देन, आई हमारे पास 1 है, देखेगा 1 10 से छोटा है। फिर हमारे आगे जाएगा प्लस करा देगा उसके अंदर 1 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा प्रिंट हेलो 1। फिर दोबारा आते आते इस तरह हमारे पास हेलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आके 10 के बाद 11 होगा, फिर ये वापस आएगा, देखेगा हाँ भाई 11 तो 10 से बड़ा है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब यही एग्जांपल हम अपने डार्ट पैड में रन करके देखते हैं। तो अपना डार्ट पैड ओपन करते हैं अब हम, और यहाँ से ये वाला कोड हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर का लूप, फॉर, फिर हमने एक राउंड ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं आई इक्वल्स टू 1 से लेके चले हम कह रहे हैं। फिर आया हमारा सेमी कॉलन। फिर हमने बोला आई हमारा 1 से लेके कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 10 तक। फिर हमने दोबारा सेमी कॉलन लगाया। अब हमें आई का इंक्रीमेंट तो करना है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। फिर हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर हमने लिखा पेरेंट हेलो, HELLO हेलो। तो अब आप ये देखें ना, ऊपर ये आई के नीचे बना रहा है ये अंडरलाइन यानी एरर आ रही है। एरर क्या आ रहा है, हमने इनिशियलाइज तो करा दी लेकिन हमने इसको डेटा टाइप नहीं दी। तो अब देखें अब एरर ये ख़त्म हो जाएगा। देखें ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास जो ये हेलो है ये हमारे पास 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से रन करता हूँ तो देखें ये हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हेलो 10 दफ़ा प्रिंट हो गया। अब हमें हेलो, हम अगर हम लूप नहीं लिख करते तो हमें हेलो 10 दफ़ा प्रिंट कराना होता, हम क्या करते, अलग अलग हेलो हेलो प्रिंट हेलो 10 दफ़ा लिखते। तो इस लूप ने क्या करा, हमारे इतने से कोड ने इसको 10 दफ़ा चला दिया। यानी हमारी 3 लाइनें यूज़ हुई हैं, ये चलाने के लिए हमें 10 लाइनें लिखनी पड़ती। तो लूप हमारे पास ये काम करता है। तो अब हम यहाँ पे इसको मैं कॉन्केटिनेट कराता हूँ। कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है, अब जैसे आई की जो वैल्यू आती जाएगी ना वो हेलो के साथ प्रिंट होती जाएगी। मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्केटिनेट कराने का तरीका किस तरह, डाट के ना $i। तो अब ये हेलो 1 हेलो 2 लिखा हुआ आ जाएगा इधर। तो ये देखें हेलो 1 हेलो 2 क्या हुआ, पहली दफ़ा में 1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, इंक्रीमेंट हुआ, हेलो आई की वैल्यू 1 थी, ये आ गई। फिर बाहर आया आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, फिर इसने देखा 2 10 से छोटा है, फिर आया इंक्रीमेंट 3 हुआ, फिर हेलो 2, फिर आया बाहर, फिर देखा इसने 3 हो गई थी। इसी तरह करते करते 10 पे आया, फिर जैसे ही 11 पे आया इंक्रीमेंट की बाहर आया लूप से, फिर इसलिए वापस गया तो इसने देखा 11 तो 10 से छोटा है, बड़ा है। तो इसने यहाँ पे इसको लूप को हमारे पास ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसी तरह इसके अंदर टेबल प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर अब आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके हमारे पास चले ये 100 तक, सही है। अब हम यहाँ एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं आई
परसेंटेज आई रिमाइंडर टू का टेबल चला रहे हैं हम, 2 = 0 हो जाए तो क्या करो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या करो, जैसे ही आई हमारे पास 0 हो तो यहाँ पे $i कर दो, यानी आई रिमाइंडर 2 का मतलब ये है कि जो भी हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, यानी 2 का टेबल किस तरीके से होता है, 2 × 1 = 2, तो 2 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा ना, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी रिमाइंडर में हमारे पास जिसके पास, यानी हमारे पास आई है 1 से लेकर 100 तक पहले चलेगा, यानी आया, फिर उसने देखा जैसे हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, इस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे फिर हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे $i कराऊंगा तो हमारे पास देखें टेबल 2 का प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें 2 का टेबल हमारे पास 100 तक जितने हैं डिवाइड हो सकते हैं 2 से, वो हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। 2, 4, 6, 8, 10, यानी हमारे पास 100 तक चल गया पूरा, क्योंकि ये सारे नंबर वो हैं इधर जो हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कोई इधर वो नंबर नहीं है, यानी सारे इधर इवन नंबर है। देखें 96, 98, 94, 92, 90। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप के ज़रिए हम टेबल प्रिंट कराते हैं। तो हमने क्या करा, हमें टेबल प्रिंट कराने हैं दो 2 से लेके हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, टेबल 3, यानी 2 और 3 का टेबल प्रिंट कराना है। तो फिर अब हमने क्या किया, इसके नीचे आए फॉर का एको लूप बनाया, उसमें भी हमने एक वेरिएबल को, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, वेरिएबल का ज़रूरी नहीं है, इनिशियलाइज़ कराया 1, फिर दोबारा सेमीकोलन लगाया, फिर हमने बोला आई हमें कहाँ तक चलाने हैं, 2 का टेबल 1 से 9 तक चलाना है। तो यहाँ 2 पहले तो आएगा हमारे फॉर लूप के अंदर, आई वाले लूप में क्या करेगा, 2 आएगा, देखेगा हाँ भाई 2 3 से छोटा है, फिर क्या करेगा सेकंड लूप में आएगा, तो फिर सेकंड लूप में आएगा, फिर ये कंडीशन चलेगी जे आई = 1 से लेके कहाँ तक चले, जे < 10 तक चले। सही है, ये 10 तक चला, फिर सेमीकोलन आया, अब जे में इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि फिर क्या होगा, आई है वो 2 1 = 2 होगा, फिर जब इसी लूप के अंदर होगा 2, जब तक कि हमारे 10 वाली कंडीशन नहीं वो होगी क्लियर, जे की, जब तक ये हमारे पास जो है ये कंडीशन नहीं आएगी पूरी, उतरेगा इस कंडीशन पे, यानी जे 10 के बराबर जब तक नहीं होगा तो हमारा ये जे वाला लूप चलता ही रहेगा। जब ये हमारा जैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इस लूप, ये वाले लूप से बाहर आके फिर दोबारा आएगा आई वाले लूप में, और यहाँ कर देगा 3, तो भी देखेगा 3 के बराबर है, फिर दोबारा आएगा इसके अंदर, फिर 3 का टेबल 1 से 10 तक चला देगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, इंट रिजल्ट का आई × जे। ये क्यों करा हमने, क्योंकि अबे हमें आई को मल्टीप्लाई कराना है जैसे, यानी 2 है, 2 इधर होगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, तो 1 आई के अंदर आएगा, फिर 2, फिर 3, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी रिजल्ट आई का मल्टीप्लाई जो भी रिजल्ट आ रहा है जे के साथ, वो हम इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, हम करते हैं $i यानी 2 × $j, यानी 2 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई होगा, फिर =, फिर क्या करेंगे हम $result, यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है आई का मल्टीप्लाई होने से जे से, और यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस आ जाए। यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंट टेबल ऑफ $i, यानी जो हमारे पास 2 होगा 3 होगा वो आ जाएगा इधर। तो अब देखें, अब ये जब चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 2 का टेबल भी आ गया और 3 का टेबल भी आ गया। तो अब ये वर्क किस तरह करा, ये आया पहले वाले फॉर लूप के अंदर, इसने देखा आई 2 है लेकिन 3 से छोटा है, तो ये इसने इंक्रीमेंट करा, फिर आया इसने प्रिंट करा दिया टेबल ऑफ 2, यानी आई में वैल्यू 2 थी। फिर ये आया सेकंड लूप के अंदर, नेस्टेड लूप जो है हमारा, उसके अंदर आया, उसने देखा जे है 1 से लेकर 10 तक,
फिर इसने देखा हाँ भाई J1 10 से छोटा है, फिर इसने इंक्रीमेंट कराया 2 हो गई। तो फिर हमारी इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल हमने बनाया और उसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया, i मल्टीप्लाई बाय j। i की वैल्यू हमारे पास 2 थी और j की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यानी 2 1 ज़ार 2, इसकी वैल्यू हमारी इसमें स्टोर हो गई। फिर इसने क्या करा, प्रिंट $i मल्टीप्लाई बाय j, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और रिजल्ट में जो था इसको स्टोर करा के पहला वाला प्रिंट करा दिया। फिर इसी तरह ये इस लूप के अंदर ही रहा, जे वाले लूप में ही रहा। फिर हमारी वैल्यू 2 हो चुकी थी, फिर 10 से छोटी थी। फिर आया इसने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई थी, तो 2। फिर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, रिजल्ट में हमारा 4 आया था। तो ये देखिए ये वाला चल गया। तो ये इस तरह करते हमारे पास लास्ट में आया 10 हुआ, तो देखा 10 से बराबर है। फिर आया इंक्रीमेंट किया 11 हो गई। फिर आया हमारे पास एक इस वेरिएबल के अंदर i मल्टीप्लाई बाय जे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20। i की वैल्यू 2 ही रही क्योंकि अभी हमारा ये वाला लूप ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वैल्यू 2 ही रही। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये देखें ये 20 हो गया। तो फिर अब ये बाहर आया, अब इसने देखा j की वैल्यू 11 हो गई। तो क्या करा इसने, अब j की वैल्यू 11 से तो 10 से तो बड़ी है, तो इसने वाले लूप को ब्रेक किया। अब इस वाले लूप से बाहर आया, अब इस वाले लूप में आया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी थी, तो इसने देखा 3 के बराबर है। फिर इसने इंक्रीमेंट करा 4 हो गई। फिर आया हमारे पास, इसने प्रिंट किया टेबल ऑफ i, यानी 3, टेबल ऑफ 3, ये देखें ये आ गया। फिर उसके बाद ये सेकंड लूप में आया, इसने देखा J1 से लेकर वही चीज़ चली, दोबारा 1 से 10 यानी 3 हो गया। फिर वही जो हमने ये वाला इसमें प्रोसेस हुआ था 2 वाले टेबल में, यही सेम प्रोसेस 3 वाले टेबल में हुआ। रिज़ल्ट में हमारी वैल्यू स्टोर होती गई। और बाकी ये आई ये हमने ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाइए ना, i मल्टीप्लाई बाय जे। अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखता तो वही वाली बात थी, नहीं रिमाइंडर वाली बात। तो ये इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाइए ये किस तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर टेबल की सूरत में। तो फिर इसने आखिरी में हमारे पास आया 10, तो इसने देखा 10 से तो 11 हो गई फिर हमारे पास लास्ट में ना। तो इसने देखा 11 तो 10 से क्या है, बड़ी है। तो फिर इसने इस लूप को ब्रेक किया 3 10 से 30 तक, और फिर इस लूप से बाहर आया, फिर दोबारा इस लूप में आया। अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी थी। इसने देखा अब ये हमारा जो 4 है वो 3 से तो बड़ा है, तो इसने क्या किया, इस लूप को भी ब्रेक कर दिया और हमारा यहाँ पर ही रुक गया ये लूप। तो लूप इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स को एरेज और मैप के साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।